हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पे। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। हमने पिछले वीडियो में जीएसटी के अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो जिसने भी पिछला चैप्टर नहीं देखा है वो पिछला जो है वीडियो देख के आए। गड़बड़ हो गया। हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस लर्नर पे एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि हमने पिछले वीडियो में जो है आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जो है जीएसटी का समझाया था, ठीक है। तो आप वहां से जाइए, जीएसटी के अकाउंटिंग प्रोसेस को देख करके आइए कि जीएसटी को किस तरीके से अकाउंटिंग में हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद से जो है आज का हमारा चैप्टर हमारा जो है टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और एक बहुत ही मजेदार रूल है सेट ऑफ रूल, यानी कि जीएसटी का सेट ऑफ कैसे करते हैं उसको हम लोग जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम पहले तो न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। पहले हम एक न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस पे, उसके बाद से हम जो है दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे और उसी के साथ जो है सेट ऑफ रूल को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है पास, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स, in the books of Mukherjee and Sons, Mukherjee and Sons, assuming all transaction taken place within the state Uttar Pradesh, within the state उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्लियर है। और इस पे आगे कह रहा है कि जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी हमारा होगा एट द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी जो है भी हमारा जो है एसजीएसटी है एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर RS 50,000 फ्रॉम मेहता ब्रोस। पहला कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर रुपीज 50,000 फ्रॉम मेहता ब्रोस, ठीक है। मेहता ब्रोस से हमने 50,000 का सामान खरीदा, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि गुड्स सोल्ड फॉर, गुड्स, चलिए इसे 5 लाख कर लेते हैं थोड़ा, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 8 lakh to Munjal and Company, or 8,000 to Munjal and Company, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है
कि बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, RS 50,000, RS 50,000 and payment made by check, payment made by check, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमसे कह रहा है कि पेड फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,000, पेड फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,000, ठीक है। और अगला कह रहा है कि पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट GST, फिफ्थ बैलेंस या पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट GST, पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट GST, यानी कि जो GST का बैलेंस अमाउंट है उसे पेड कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमको कह रहा है कि जनरल एंट्री बनाना है मुखर्जी एंड सन्स से, ये मानते हुए कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो विद इन द स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसमें CGST लग रही है एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST है एट द रेट ऑफ 9%। तो इसमें कहा है कि उसने कोई सामान खरीदा मेहता ब्रोस से 5 लाख का, गुड्स सोल्ड किया मुंजल एंड कंपनी को 8 लाख का, फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए 50,000 का, और पेमेंट जो है चेक से किया, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रिंट करवाया उसके लिए जो है उसने 8,000 का पेमेंट किया, और बाकी जो उसकी GST बच रही थी उसने उसको पेड कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम इस साइड जो है जनरल एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोगों के पास इतना जगह नहीं है कि हम जो है फॉर्मेट को बना पाए, तो मैं डायरेक्ट एंट्री क्या करता हूं, पास करने की कोशिश करता हूं। तो देखो कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर मेहता ब्रोस, यानी कि मेहता ब्रोस से उसने सामान खरीदा है। तो पहले तो तुमको पता ही है कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्या होता है भाई, डेबिट होता है, ठीक है। अब देखो जब कोई चीज हम किसी से परचेज करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहां पे लगता है इनपुट GST, क्या लगता है, इनपुट GST। तो यहां पे हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, और हमारा अगला हो जाएगा इनपुट, अब CGST भी लगेगा SGST भी लगेगा, तो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और खरीदा किससे है, मेहता ब्रोस से, तो मेहता ब्रोस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू मेहता ब्रोस, ठीक है। अब देखो परचेज किया है 5 लाख का, कितने का, 5 लाख का, तो 5 लाख लिख लेंगे, ठीक है। 5 लाख का 9% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 45,000, तो यहां पे लिख लिया 45,000। SGST भी हमारी उतनी ही आएगी 45,000। तो देखो टोटल कितना हो गया, 5,90,000, ठीक है, 5,90,000। देखें वीडियो में आ रहा है, बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरा कह रहा है कि गुड्स सोल्ड फॉर RS 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। तो मुंजल एंड कंपनी को हम सामान बेच रहे हैं, तो मुंजल एंड कंपनी हमारा डेबिटर्स हुआ, तो मुंजल एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद से जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमारी होती है आउटपुट GST,
ठीक है, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट SGST and to output CGST। ठीक है, तो सेल किया 8 लाख का, तो यहां पे लिख देंगे 8 लाख। ठीक है, 9% का कितना आ जाएगा 72,000, 72,000 यहां भी, तो टोटल कितना हो गया। ठीक है, टोटल जोड़ के क्या करेंगे लिख देंगे, तो ये आएगा 9,44,000। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एंट्री करते जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए थर्ड एंट्री कह रहा है हमसे कि बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज RS 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, यानी कि इसने फर्नीचर खरीदा है। तो कोई भी एक्सपेंस हम करते हैं तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर खरीदा तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहां पे जीएसटी कौन सी लगेगी, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए कौन सी जीएसटी लगती है, इनपुट जीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगला हमारा क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, तो और देखो कह रहा है कि जब परचेज किया तो जो पेमेंट किया है वो कैश में, अगर कैश में होता तो कैश में लिखते, लेकिन यहां पे किससे किया है, बैंक यानी कि चेक से किया है, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी कि इसने जो सामान खरीदा वो 50,000 का है, तो हम लिखेंगे 50,000। ठीक है, 50,000 का 9% आ जाएगा 4,500, तो 4,500, 4,500, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आएगा 5,90,000, 5,90,000। क्लियर है। चलिए भाई, फोर्थ कह रहा है कि पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि इसने कोई स्टेशनरी प्रिंट कराई है, उसके लिए 8,000 का इसने क्या किया है, खर्चा किया है। तो लिखेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए कौन सी जीएसटी लगेगी भाई, इनपुट जीएसटी। ठीक है, याद है, इनपुट SGST, एकदम दिमाग में चलते रहना चाहिए, अकाउंट डेबिट। ठीक, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ भी कैश या बैंक नहीं दिया है तो हम सीधा कैश मान लेते हैं, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर चेक बुक से दिया होता तो नोट रहता। अब इसने 8,000 का खरीदा, मतलब प्रिंटिंग करवाई स्टेशनरी की 8,000 की, कितने की कराई है भाई, 8,000 की। तो जीएसटी कितने रेट से लग रहा है, 9%, तो 8,000 का 9% 7,200। ठीक है, CGST 72%, यानी कि 7,200 9% के हिसाब से इन सबको जोड़ लो तो कितना आ गया भाई। ठीक है, 9,440। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिफ्थ नंबर का कह रहा है कि पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट जीएसटी, यानी कि उसने जो जीएसटी का बैलेंस अमाउंट था उसको पे कर दिया। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद से आउटपुट SGST, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब तुम लोगों के मन में बात आ रही है कि सर ये कैसे कर रहे हैं, तो अभी मैं बताता हूं। देखिए मैंने लिख रखा है कि सेट ऑफ रूल,
ये कहलाता है कि किसी भी जीएसटी का सेट ऑफ करना। क्या करना? सेट ऑफ करना। तो अभी मैं बताऊंगा कि आप जीएसटी का सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे। तो ये टोटल आपका आएगा 53,820। ठीक है, 53,820, 53,820 एंड 53,820। ओवरऑल ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो, हमें पता है कि आपको ये वाली जो एंट्री जो हमने 5th नंबर पे एंट्री करी है, ये आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, कि ये एंट्री हुआ कैसे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एंट्री हुई कैसे। तो अभी हम बताते हैं कि आप ये एंट्री कैसे कर सकते हैं। इसको नोट करिए। देखें हम क्या पूरे फ्रेम में आ रहे हैं कैमरे के। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किसकी, सेट ऑफ रूल की। और सेट ऑफ रूल समझाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन उस पर लगवाऊंगा और जो है सेट ऑफ करके दिखाऊंगा। अब देखो, अब तक हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी की अकाउंटिंग देख ली। एक टर्म हमारा बचा हुआ है सर, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी बेटा तब होता है कि जब इंट्रा स्टेट कोई भी चीज परचेज या सेल की जाती है, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विस हो। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें आईजीएसटी भी आ जाए और सबका, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का सेट ऑफ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। एकदम ध्यान से आप वीडियो को देखते जाइए, एक एक चीज समझ में आएगी। ये जो 5th नंबर की एंट्री है ना, इसके लिए टेंशन मत लो, अभी खटाखट कर लोगे। ठीक है, हाँ, ये टर्म बना सकते हो कि आउटपुट जीएसटी किसी भी प्रकार की हो उसको डेबिट मार दो, इनपुट को क्रेडिट मार दो। ठीक है, चलिए भाई, हटा दें इसको, इरेज कर रहा हूं मैं, सॉरी। चलिए, ठीक है, सेट ऑफ होता क्या है। देखो, सेट ऑफ कहते किसे हैं। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास जीएसटी दो तरीके से है। एक को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी और दूसरा है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, दो जीएसटी के बारे में हमें रूल डिफाइन है, यही अकाउंटिंग में देखना है। आईजीएसटी के लिए हमें, मैंने पहले भी बताया था, कुछ ज्यादा सोचना वोचना नहीं है। आईजीएसटी का कोई हमको लेना देना नहीं। ठीक है, हाँ, सेट ऑफ आईजीएसटी भी करते हैं, अभी बताएंगे कैसे करते हैं। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। अब देखो भाई, इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जो जीएसटी हमें लेना है। इनपुट जीएसटी मतलब हैज बीन टेकन, या लेना है। ठीक है, क्या लेना है। ठीक है, आउटपुट जीएसटी टू बी गिवन, ऐसे लिख लो, टू बी टेकन, टू बी टेकन एंड टू बी गिवन। यानी कि आउटपुट जीएसटी हमको मिलेगी बाद में। ठीक है, और सॉरी, इनपुट जीएसटी हमको मिलेगी और आउटपुट जीएसटी हमको देना है। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी हमको लेना है और आउटपुट जीएसटी हमको देना है। ठीक है, इनपुट जीएसटी कब होती है, जब कोई एक्सपेंस करते हैं, कोई चीज परचेस करते हैं, तो आउटपुट जीएसटी
ठीक है, जब कोई सेल करते हैं, ठीक है, यानी कि इनकम पे टाइम पे, तो हमें इनकम में जीएसटी देना है और एक्सपेंस पे जीएसटी मिलना है, ठीक है, एज अ बिजनेस के हिसाब से हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये जो जीएसटी है, अब समझ लो ऐसे, अगर हम कहें कि दो लोग हैं, ठीक है, दो एंटिटी हैं, दो पर्सन हैं, ठीक है, ये है ए और ये बी, ये दोनों लोग आपस में कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई हमको तुमको 10,000 देना है, 10,000 देना है, ठीक है, गिवन, ठीक है, और तुमसे 12,000 हमको लेना है, ठीक है, टेकन। तो क्या हम इसकी 2 बार एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। अब लेना है देना है, कितना अकाउंटिंग प्रोसेस, एक बार 10,000 दो, फिर 12,000 लो, ठीक है, तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आता है। तो हम कहते हैं, ऐसा करते हैं कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं इसको इरेज करके, कि ये सीधा कह सकता है कि भाई हमको आपसे 2,000 लेने हैं। भाई जनरल हम रोज डेली लाइफ में भी यही करते हैं। मान लो किसी को हमने 10,000 उधार दिया था, फिर उसे बाद में 12,000 उधार ले लिया, बोला कि 2,000 बढ़ा के दे दो, ठीक है। तो बाद में हम क्या एंट्री करें बुक में कि मैंने 10,000 दिया फिर 12,000 लिया? नहीं ना, तो सीधा सीधा कि हमको 2,000 देना है, हम सीधा कर लेंगे। तो ये सीधा कह दिया भाई तुमसे हमको 2,000 चाहिए, बात खत्म। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेट ऑफ। क्या कहते हैं? सेट ऑफ, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा बोला जाता है बच्चा लोग सेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो दो प्रोसेस था, एक तो 10,000 देने थे, 12,000 लेने थे, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं, ठीक है, सीधा सीधा कर लेते हैं कि तुमको हम 2,000 दे देंगे, ठीक है, तुमसे 2,000 ले लेंगे, ठीक है, या दे देंगे, जो भी हो, ठीक है, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है सेट ऑफ रूल, ठीक है। अब चलिए सेट ऑफ के नियम क्या हैं। अब इनसे सेट ऑफ करने के लिए भी हमारे पास रूल्स हैं, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के कर देंगे सेट ऑफ, ठीक है। तो सेट ऑफ करने का रूल क्या है? रूल फॉर सेट ऑफ, रूल फॉर सेट ऑफ, ठीक है, रूल फॉर सेट ऑफ, ठीक है। तो देखो जो इनपुट आईजीएसटी होगी, जो इनपुट आईजीएसटी है, तो इनपुट आईजीएसटी को पहले हम सेट ऑफ करते हैं किससे? इनपुट, ठीक है, आईजीएसटी को हम पहले सेटअप करेंगे, सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी से। किससे? आउटपुट आईजीएसटी से, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी को पहले करना है आउटपुट आईजीएसटी से। मान लो फिर भी हमारे पास कुछ अमाउंट बच गया, इनपुट आईजीएसटी को पहले हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी से। अगर फिर भी हमारे पास कुछ बच गया, कि मान लो, ठीक है, ये 10,000 था, ठीक है, आईजीएसटी ये 8,000 था, 2,000 हमारे पास बढ़ गया, तो इसको इसके बाद हम किससे करते हैं? आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, सीजीएसटी से। किससे करेंगे बच्चा लोग? आउटपुट सीजीएसटी से, ठीक है, ठीक। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो हम इसको करेंगे आउटपुट एसजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी से। तो इनपुट आईजीएसटी को हम किससे किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? आउटपुट आईजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से और आउटपुट एसजीएसटी से, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन लगा करके, तो ज्यादा समझ में बेटर तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से कह रहा है कि मान लो हमारे पास है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी को किससे करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी से। पहला प्रोसेस क्या है? आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी को हम करेंगे आउटपुट सीजीएसटी से। अगर इसके बाद भी अमाउंट बच जाता है,
तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी से। किससे? आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, यानी कि इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, फिर भी कुछ अमाउंट रह जाता है तो आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, और फिर भी रह जाता है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि आउटपुट एसजीएसटी से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसका रूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो इनपुट एसजीएसटी को हम पहले सेट ऑफ करेंगे, पहले हम सेटअप करेंगे आउटपुट एसजीएसटी से। ठीक है, और बाद में हम करेंगे आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी से इसको नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये है रूल हमारा क्या, सेट ऑफ करने का। इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होगी आउटपुट आईजीएसटी से, अगर अमाउंट रह गया तो फिर आउटपुट सीजीएसटी से, फिर भी अमाउंट बच गया तो आउटपुट एसजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी हमारी सेट ऑफ होगी आउटपुट सीजीएसटी से, दूसरा आउटपुट आईजीएसटी से, इससे हम सेटअप नहीं करेंगे एसजीएसटी से। इनपुट एसजीएसटी हमारी सेटअप होगी आउटपुट एसजीएसटी से और आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, तो इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लें, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन में जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद सेट ऑफ एंट्री देखेंगे। ठीक है, कि सेट ऑफ कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपाणी ऑफ गुजरात। क्वेश्चन कह रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज in the books of विजय रूपाणी ठीक है, ऑफ गुजरात, assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%, यानी कि assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%। ठीक है, अब इसमें देखो कहा क्या क्या है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कि क्या है, क्या क्या रहा है। पहला कह रहा है कि परचेस्ड गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर, फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। ठीक है, राजस्थान, ऑन क्रेडिट, राजस्थान ऑन क्रेडिट। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000। ठीक है, मिस्टर पवार ऑफ मुंबई, 50,000 मिस्टर पवार ऑफ मुंबई
and the check receipt and check receipt। ठीक है। तीसरा कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 goods for 2,50,000 within the state on credit ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 बाय चेक। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम $2,000 बाय चेक। फिफ्थ नंबर की एंट्री कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस रुपीज 60,000 बाय चेक। ठीक है। और एंड पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। परचेज गुड फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत, जयपुर, राजस्थान ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन समझिए। विजय रुपाणी के बुक के लिए हम कर रहे हैं। विजय रुपाणी कहां से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। गुड्स कहां से खरीदा है इन्होंने? सूर्यकांत जयपुर यानी कि राजस्थान से, दूसरे स्टेट से। और जब दूसरे स्टेट से हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो ये इंट्रा स्टेट हो गया, यानी कि यहाँ पे आईजीएसटी। तो जब हम जाएंगे एंट्री करने तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। दूसरा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। ठीक है। एंड चेक रिसिप्ट कह रहा है कि उन्होंने गुड्स सोल्ड किया है मिस्टर पवार को। ठीक है। और पेमेंट चेक से मिला है। मुंबई के हैं मिस्टर पवार, यानी कि स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। तो ये भी हमारा क्या है? ठीक है, आउटसाइड द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट वाला है। ठीक है। तो यहां पे भी आईजीएसटी। अब देखो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब देखो ये सीधा कह रहा है कि स्टेट के अंदर ही उन्होंने कोई चीज बेची है क्रेडिट पे 2,50,000 का। अगला कह रहा है कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 2,000 का चेक से। परचेज फर्नीचर, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा और पेमेंट को चेक से किया। बाकी जो बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी है उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? पे कर दिया। यानी कि इसमें क्या हम सेट ऑफ को भी समझ लेंगे। तो चलिए जनरल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहली जनरल एंट्री हमारी होने वाली है क्या? परचेज गुड्स फॉर 2 लाख। तो हम लिखेंगे परचेज्ड अकाउंट डेबिट। परचेज्ड अकाउंट डेबिट। अब इसमें परचेज पे हम कौन सी जीएसटी लगाते हैं? इनपुट। कौन सी जीएसटी लगेगा बच्चा लोग? इनपुट। तो इनपुट जीएसटी में ये क्या है? विद इन द स्टेट है? जी नहीं सर। कहां है? ठीक है, आउटसाइड द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के लिए क्या लगता है? आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। और किसको किया है भाई? सूर्यकांत को। तो हमारा क्या हो जाएगा? टू सूर्यकांत अकाउंट। ठीक है। परचेज कितने का किया था? 2 लाख का। 2 लाख लिख दिया।
ठीक है, जीएसटी यानी कि 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे आईजीएसटी के लिए, तो 18% हो गया। तो 18% का कितना आएगा तुम्हारा बच्चा लोग? ठीक है, 18 टू द 36 यानी कि 36,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2,36,000। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। ठीक है, एंड चेक रिसिप्ट। ठीक है, उनको चेक मिला, तो यानी कि उन्होंने क्या किया है? सेल किया है। तो हम क्या लिखेंगे जब चेक मिल रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सेल के लिए हम आउटपुट जीएसटी लगाते हैं, तो ये भी इंट्रा स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट यानी कि आईजीएसटी लगेगा। तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। कितने का सामान बेचा है? 1,50,000 का, तो सामान हो गया 1,50,000, 1,50,000। और रेट ऑफ जीएसटी क्या हो गया? आईजीएसटी 9,918, तो कितना? 27,000, तो ये आ जाएगा 1,77,000। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अगला है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब किसको बेचा नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? ये भी बेचा ही जा रहा है, तो डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, कितने का सेल किया है? 2,50,000 का, तो लिख दो 2,50,000। ठीक है, अब आउटपुट आईजीएसटी निकालें, तो 18% के हिसाब से आउटपुट आईजीएसटी आएगी इसकी। ठीक है, अब देखो विद इन द स्टेट है, तो आउटपुट आईजीएसटी की जगह पे हम क्या निकालेंगे? सॉरी, हमने आईजीएसटी लिख दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, ये विद इन द स्टेट है। ठीक है, देखो विद इन द स्टेट लिखा है, तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो 2,50,000 का कितना हो जाएगा? ठीक है, 22,500। ठीक है, और 22,500। ठीक है, तीसरी एंट्री भी हो गई। चौथी एंट्री देखिए, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 बाय चेक। ठीक है, इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, और किससे किया है? चेक से। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस के लिए इनपुट जीएसटी लगती है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किससे? चेक से, तो टू बैंक। ठीक है, अब इसका निकालिए इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000, 9% के हिसाब से। ठीक है, निकालिए जितना भी आए, 1,800। ठीक है, 180। ठीक है, चलिए 2,000, 180, 180, 9% है, 0 कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 08816 2360। अगला है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 60,000। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा। कितने का फर्नीचर है? 60,000 का, तो लिख लेंगे 60,000, ठीक है। 9% के हिसाब से निकालेंगे 0, 900, 5400, तो ये आ जाएगा 00448 5510 7800, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस। अभी देखें, इसमें हम कुछ एंट्री और बढ़ा सकते हैं, अभी बढ़ाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है सेट ऑफ को करके देखते हैं, फिर जो है 2-3 एंट्री हमारी और बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम सेट ऑफ करेंगे जीएसटी का। देखो आगे लिखा था ना कि बैलेंस अमाउंट पेड, यानी कि बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, ठीक है, यानी कि उसके बाद उन्होंने बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड करी है, ठीक है। चलिए भाई, अब बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पे कितना करा है ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखें तो देखो, एक तरफ लिख लो इनपुट और दूसरे नीचे लिख लो आउटपुट, ठीक है। 2 कॉलम बना लो, यहां पे लिख लो आईजीएसटी ऊपर, ठीक है। फिर लिख लो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। अब चलिए, अब देखेंगे इनपुट आईजीएसटी कितना है। तो देखो, इनपुट आईजीएसटी है हमारा कितना, 36,000। तो कितना लिखेंगे इसके आगे, 36,000। कहीं और है इनपुट आईजीएसटी? नहीं है, तो देखिए इसमें नहीं है, तो कितना था, जितना था उतना हमने लिख दिया, 36,000 इनपुट आईजीएसटी। उसके बाद से हम लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी देखो चलो कितने का है, 27,000, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हम देखेंगे सीजीएसटी कितना है। सीजीएसटी है हमारा, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी आप देखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ रहा, ठीक है। कितना है, 180, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, एंट्री एक बार मिला लिया जाए, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, सही है। चलिए, उसके बाद से है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, सही है, ठीक है। उसके बाद से है डेप्टर अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, 1800, ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, 5400। चलिए, ठीक है। अब इनपुट सीजीएसटी हम देखें कितना है। तो देखो, यहाँ पे हमारा इनपुट सीजीएसटी है 180, कितना, 180, और यहाँ पे हमारा इनपुट सीजीएसटी है 5400। तो इन दोनों को जोड़ो तो देखो कितना आएगा, इनपुट सीजीएसटी ऐड कर लें तो कितना आएगा, 5400 प्लस 180, तो कितना है, 085,580। तो हम लिख लिए क्या, 5580। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, आउटपुट सीजीएसटी की। तो आउटपुट सीजीएसटी देखिए कितना है, आउटपुट सीजीएसटी देखो तो 22,500। तो कहीं है, नहीं है सर, ठीक है, नहीं है तो लिख दो 22,500, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे एसजीएसटी को। तो इनपुट एसजीएसटी देख लीजिए थोड़ा सा, कितना है, 180। तो इनपुट एसजीएसटी, ये देखो, ये है तुम्हारा 180,
इनपुट SGST, ठीक है। ये देखो इनपुट SGST 800 और 5400, 180 और 5400, तो 08550, तो क्या लिखेंगे 5580, ठीक है। उसके बाद से इनपुट आउटपुट SGST, तो आउटपुट SGST देखो बच्चा लोग 52,500 नहीं है, 22,500, तो लिख दीजिए 22,500। क्लियर है। चलिए अब देखें, हम जानते हैं सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल कहता है कि पहले IGST को IGST से सेट ऑफ कर लीजिए, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 9,000 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहां पे बच गया तुम्हारा क्या, IGST बच गई मिला जुला करके 9,000। अब जो IGST अगर फिर भी बच जाती है तो हम इसको इससे सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको सेट ऑफ करोगे तो घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दें तो कितना आएगा, यानी कि इसमें से इसको 9,000 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0 0 5, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। और जो है हमारा 1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है 22,500, ठीक है, नहीं 13, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 13,500, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारा 13,500। तो मिला जुला के अब यहां हो गया नील, यानी कि IGST बचा नहीं, कुछ IGST कुछ बचा नहीं, और यहां पे आ गया हमारा 13,500, ठीक है। अब इस 13,500 को, ठीक है, घटा दीजिए 13,500 में से इसको, तो देखो 0 में से 0, ठीक है, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7,920, यानी कि ये हमारा बच गया, यानी कि यहाँ पे जो CGST बच गई मिला जुला के वो बची 7,920, क्या बची 7,920। और SGST को अब इससे सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे क्योंकि रूल अलाउड नहीं करता है। अब इन दोनों को सेटअप कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट आपको मिल जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 4 बचा, 4 में से 5 गया 9, ठीक है। यहाँ पे 1 में से 5 गया 6, और ये 16,920। तो ये सेटअप करने के बाद क्या बचा 16,920, ठीक है। तो देखो इसको कहीं लिख लेते हैं और इसके बाद वाली एंट्री करते हैं, ठीक है। तो IGST हमारा हो गया नील, यानी कि कुछ नहीं बचा। CGST हमारा बचा है, CGST बचा है 7,920, ठीक है। SGST हमारा बचा है 16,920, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की एंट्री करते हैं सेट ऑफ वाली। हो गया, ये प्रोसेस हो गए, यानी कि हमने IGST हमारा नील हो गया, कुछ नहीं पे करना है। CGST जो पे करना है वो है 7,920, और SGST जो पे करना है वो है 16,920। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, देखो आउटपुट IGST अकाउंट, IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट। देखिए आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप हो गया। इसमें से कुछ भी आपके लिए बचा नहीं है, इसमें से कुछ भी बचा नहीं तो मैं बैंक की भी एंट्री करता। अगली एंट्री देखो क्या होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद से हमारा है टू इनपुट CGST, पहले हमने इनपुट CGST से करा, ठीक है। उसके बाद से अकाउंट, फिर हमने इनपुट SGST से किया, इनपुट SGST अकाउंट,
ठीक है। और उसके बाद से हमने क्या किया, ठीक है, जो बचा उसको लिख देंगे टू बैंक, यानी कि जो बचा है। तो बैंक में हमारा बचा क्या, 7920, तो बैंक में चला गया 9020। इनपुट एसजीएसटी कितना था, पीछे वीडियो करके देखिए, 9000, ठीक है। और इनपुट सीजीएसटी कितना है भाई, इनपुट सीजीएसटी है हमारा 5580, तो ये टोटल कितना आ गया 22,500, ठीक है। अब अगली एंट्री करेंगे आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। जो बचा है उसको बैंक में डाल दीजिए 16,920, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5580, और ये हो गया 22,500। दैट्स ऑल। ये रही हमारी जो है आज की सेट ऑफ रूल, ठीक है, और टोटल जो है अकाउंटिंग प्रोसेस न्यूमेरिकल के द्वारा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए।